सोनम, सिया और अब आगरा की रूबी, जिनने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद शव को घर में रखा और फिर बाथरूम खोदकर उसमें दफना दिया। किसी को पता ना चले इसके लिए उस पर टाइल्स भी लगवा दिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने यहाँ टाइल्स लगाने का काम किया, क्या उन्हें भी शक नहीं हुआ, या उन्हें पता ही नहीं था, या फिर ज़्यादा पैसे के लालच में वह भी इस गुनाह में शामिल हो गए। इस समय हम उसी घर पर खड़े हैं जहां पर रूबी रहती थी। रूबी का ये मकान है। मकान पर इस समय ताला लगा हुआ है क्योंकि रूबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस घर पर ताला लगा दिया। पुलिस इस मामले में रूबी से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार उसने अपने पति की हत्या क्यों की। रूबी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पूरा मामला 45 दिनों से जुड़ा हुआ है। आज से लगभग 45 दिन पहले ही रूबी ने लोगों से कहा था कि उसका पति अचानक से गायब हो गया है। कुछ दिनों बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। अपने ससुराल पक्ष के लोगों को भी यही बताती रही कि उसका पति कहीं चला गया है और उसका कुछ अता पता नहीं है। परिवार के लोग भी उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन जो रूबी के जेठ थे उनको कुछ शक होने लगा। शक की सुई गहराई तो उन्होंने भी अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिर क्या था, शक और गहराया तो उन्होंने रूबी को एक बच्चे की तरह समझाया और कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हारा अच्छा भला समझता हूँ, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, उसका हल निकलेगा और आपको कुछ नहीं होगा। लगातार रूबी का जेठ यही बात कहता रहा। फिर एक दिन रूबी भी टूट गई और उसने अपने जेठ को घर बुलाया। जेठ सुबह तड़के ही घर पहुंच गया और रूबी ने कहा कि मैं जानती हूं कि आखिरकार मेरा पति कहाँ है। तो उसके भाई ने झट से पूछा आखिरकार कहाँ। उन्होंने कहा कि अंदर जाइए, बाथरूम में वो मिल जाएंगे। रूबी का जेठ भागकर बाथरूम के अंदर जाता है, लेकिन बाथरूम में कुछ नहीं मिलता। एक बार फिर वो सकते में आ जाता है कि कहीं रूबी उसके साथ मजाक तो नहीं कर रही। फिर क्या था, वो एक बार फिर रूबी से पूछता है। रूबी वही बात दोबारा दोहराती है, कहा कि उसका पति बाथरूम में ही है, बशर्ते आप उस बाथरूम को खुदवा दीजिए। रूबी के जेठ का शक और ज़्यादा गहरा गया। उसने बिना कुछ किए ही पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस इस घर पर पहुंचती है, कहती है इंक्वायरी के लिए आए हैं, पूछताछ करती है। पुलिस को देखकर रूबी शक पका जाती है। बाथरूम खोदा जाता है और उसमें से एक कंकाल निकलता है। पुलिस कानूनी कार्रवाई कर उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और रूबी को हिरासत में ले लेती है। रूबी के पति का पोस्टमार्टम हो गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रूबी ने अपने पति को नींद की गोलियां दी थी, यानी मृतक ने खाने में नींद की गोलियां खाई थी, जिसके बाद खाना खाने के बाद वो सोने गया और सोता ही रह गया। आखिरकार ये घटना झकझोर देने वाली है। यहाँ के लोग इस बात को लेकर सकते में कि जो विवाहिता, जो पड़ोसन किसी से बात नहीं करती थी, क्या वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकती है, वो सोचने को मजबूर हैं। लेकिन हकीकत उनके सामने है तो वो इस बात को मानने को भी तैयार हैं कि आखिरकार रूबी ने अपने पति की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल और तह तक जा रही है कि आखिरकार रूबी ने अपने पति की इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की। यह तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन कयास कई लगाए जा रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला,
पड़ोसियों ने इस बात को लेकर, घटना को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, बताएंगे इस पूरी खबर में। गौर से देखिए इस घर को। इस घर में भी कुछ दिन पहले चहल पहल हुआ करती थी, खुशियों की किलकारी यहाँ भी गूंजती थी, लेकिन अब इस घर के साथ साथ मोहल्ले में भी सन्नाटा पड़सा हुआ है, क्योंकि रूबी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को घर के बाथरूम में ही दफना दिया और उसके ऊपर टाइल्स भी लगवा दिए, जिससे किसी को शक ना हो। ये पूरी घटना 45 दिन तक बरकरार बनी रही। 45 दिन बाद इस घटना का खुलासा हो सका। शर्मा है। कल क्या घटना हुई थी? आप उसे निकाल दे बाहर। हाँ। कल भाई की जो बॉडी है वो निकलवाई थी मैंने यहाँ से। हाँ। वो बाथरूम में थी, बाथरूम में से खुदवा के उसको भाई कितने निकलवाया। दिनों से लापता थे? भाई 1.5 महीने से लापता था। 1.5 महीने बाद फिर कल कैसे भनक लगी कि बाथरूम के अंदर सब छिपा हुआ है? 1.5 महीने बाद मैंने काफी टाइम उसको कोशिश की पूछने की, तो उन्होंने प्यार में आके कल कन्विंस किया। मैंने उससे ये कहा था मैंने कि तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई गलती हो गई है या कोई बात हो गई हो या तुझसे कुछ कह के गया हो तो मुझे बता, मैंने तेरे साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई भी दिक्कत आई है तो उसके लिए मैं हूँ। तो उसने फिर प्यार में आके ये सारी चीजें बता के उसने सोचा कि अरे ये बता देना चाहिए, तो उसने मुझे बताया कि वो यही है, मैं बाथरूम में मैंने उनको दफना दिया। फिर बाद की क्या पता लगा? पुलिस पूछताछ में क्या निकल कर सामने आया? क्यों, क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने भाई सुरेंद्र की हत्या की? वो बता रही थी उसने सुसाइड किया है। सुसाइड कराने के बाद में वो घबरा गई, उसने घबरा के बॉडी को दफना दिया जी, उसका कहना ये। लेकिन ये मामला ये भी निकल कर सामने आया कि नींद की गोली खाने के आदी थे, उसने ओवरडोज दे दी, उसके बाद उनकी मौत हो गई। नहीं, ये गलत बात है। वो नींद की गोलियां नहीं लेता था जी, केवल कभी कभार ड्रिंक करता था। जी। नींद गोलियों का कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगता है कि पत्नी ने हत्या करके सबको दफन किया है? करीबन 1.5 महीने से जो वो हम लोगों को गुमराह कर रही थी, पुलिस को गुमराह कर रही थी, तो उसमें आपको कैसे शक हुआ? पेंशन का क्या मामला? शक ये है कि वो मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ को पेंशन मिलती है, मेरी माँ रहती है उसी के पास। तो करीबन मैंने उससे कई बार पूछा था, मैंने कि माँ की पेंशन आ गई क्या? 1 तारीख को आती है उनकी पेंशन। उसने कहा नहीं आई। मैंने कि ठीक है कोई बात नहीं। 2 तारीख को पूछा, उन्होंने कहा नहीं आई। मैंने कि ठीक है। 3 तारीख को मैं माँ को लेके गया यहाँ से, किसी बहाने से मैंने उनका स्टेटमेंट निकलवाया भरतपुर से। वहां से पता चला कि 1 तारीख को ही 6,000 रुपये उसने ATM से यूज किया है। अब ATM की वो हमसे कह रही थी कि हमें पिन कोड नहीं पता है, लेकिन ATM से ही 6,000 रुपये निकला था। उसके बाद में सारे उसने जो भी किया है पेटीएम वगैरह वो सारे अपने फोन से ही किए थे। फिर दूसरे महीने में भी यही 1 तारीख को मैंने उससे प्रोसीजर यही निकला। मैंने फिर दोबारा स्टेटमेंट निकलवाया, उसमें भी फिर यही बात हुई। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, मैंने उससे यही पूछा, मैंने कि अगर तुझे कोई परेशानी है या कुछ कह के चला गया है या वो कहीं है जो पैसे निकाल रहा है 1 तारीख को। एक आरोप शराब पीने का भी था कि शराब पी के मारपीट करते थे। ड्रिंक करता था। आज के टाइम में आम आदमी करता है इस चीज को। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो ड्रिंक करके कुछ मारपीट करता हो। हर घर में झगड़े होते हैं। आपके कहने पर ही कल पुलिस आई थी या कुछ वेरिफिकेशन करने के लिए आई थी? कोई पूर्व में कोई एक मुकदमा? 3 तारीख को मैंने उन्हें सुबह करीबन 10 या 11 बजे करीब कॉल किया था, तो पुलिस फोर्स 10 या 11 बजे करीब आया था। उसके बाद में फिर ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। यहाँ से उसको निकलवाया गया उसकी बॉडी को। 45 दिन तक नॉर्मल घर में बिल्कुल आना जाना नॉर्मल था। मेरा आना जाना भी काफी रहा। उनके 1.5 महीने में डेली का सा उनके पास में आता रहा। लेकिन उनकी चार किसी भी चीज। एक दिन मैंने उनसे पूछा था, मैंने कि ये बाइक इनकी रास्ते में खड़ी हुई है, मैंने बाइक को तुम अंदर बाथरूम में रख दो। तो उन्होंने कहा नहीं बाथरूम में नहीं रखनी है ये बाइक, आप ऐसा करो कमरे में रख दो, क्योंकि मैं अंदर कम जाता हूँ उसके घर में, क्योंकि बहू है छोटी। ठीक है। इस घटना के बाद से मोहल्ले में सन्नाटा पसरा हुआ है। 1 आध 2 लोग ही अपने घरों के बाहर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग भी कुछ बोलने को राजी नहीं हैं। बामुश्किल कुछ पड़ोसियों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति बड़ा रिजर्व था। रूबी से भी कभी जब बात हुई तो बड़े रिजर्व तरीके से उसने बातचीत की। लोगों से मिलना जुलना बेहद ही कम था। उन्होंने बताया कि रूबी ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया है, इसकी भनक किसी भी पड़ोसी को नहीं लगी, क्योंकि वो 45 दिन तक समान तरीके से ही अपने घर में रही। बच्चे भी लोगों से कम ही मिला करते थे। स्वभाव था इनका क्या? स्वभाव भैया लेडीज का ठीक था, क्योंकि किसी से बाहर उनका बातचीत नहीं थी ज्यादा। हस्बैंड से भी हमारी बातचीत नहीं हुई है ज्यादा।
नॉर्मली सामने हो गए तो नमस्ते कर लिया, बस यही सारी चीज़ें थी। और जो घटना हुई वो हमें कल ही पता पड़ी थी, बाकी तो 1.5 महीने से हमें यही पता था कि इनके हस्बैंड कहीं चले गए। क्या बड़ी झकझोर देने वाली, आप लोग भी दहशत में। जी। आपको एहसास नहीं हुआ कि 45 दिन तक ये लोग इस तरीके से शांत रही, चुपचाप रही, बगल में अपना पति दफना दिया? वो शुरू से ही शांत रहती थी, किसी से नहीं बात करती थी, अपने काम से काम रखती थी, काम से काम, बाहर किसी से बातचीत नहीं थी। कोई झगड़ा नहीं किसी से? नहीं, बाहर किसी से नहीं था। जो झगड़ा था उनका हस्बैंड वाइफ का आपस का था। आपस का झगड़ा जी। मतलब आप लोग से बड़ा प्रेम भाव था उनका? प्रेम भाव क्या बात ही नहीं होती थी, तो ना तो प्रेम भाव और ना दुश्मनी। किस नजरिए से देखते हैं इस घटना को? अब जो किया उन्होंने गलत तो किया है, ऐसा नहीं करना था। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो छोड़ के भी जा सकती थी हस्बैंड को, हत्या नहीं करनी चाहिए। हत्या नहीं करनी चाहिए थी। बच्चे पढ़ने जाते थे। बच्चे बोलते थे आप लोगों से बातचीत होती? नहीं, बच्चे भी नहीं बोलते थे उनके। बाहर बच्चे बाहर निकलते नहीं थे उनके। बहुत रिजर्व रहते थे सब? हाँ, सब अंदर ही रहते थे, बाहर निकलना नहीं था ज्यादा किसी का। और ना किसी, अभी तक हमने उनका घर अंदर से भी नहीं देखा है कैसा बना है उनका। अच्छा, हाँ। यानी कि पड़ोसियों से बिल्कुल बोलचाल नहीं है? नहीं, बिल्कुल बोलचाल नहीं है। नाम क्या है? मधुपाल। किस तरीके से था इनका व्यवहार? वहाँ तो सही था जी। जी, थे वो थोड़ा दारू वारू पीते थे बस, और क्या। हाँ, तो दोनों में झगड़े वगड़े होते थे? अरे देखो, दारू पिएगा आदमी में झगड़े तो होंगे ही होंगे। अच्छा। हाँ, झगड़े होते थे थोड़े बहुत, मारते पीटते थे? कभी कभी जाते थे। अच्छा, 45 दिन तक आप लोगों को बदत नहीं लगी? ऐसा तो वो बाहर निकलती नहीं थी, निकलती थी तो बेहोश हो जाती थी, उठा के लाते थे हम। अच्छा। हाँ, ये लोग यहाँ पे हम तो काम पे चले जाते, सुबह शाम को आते हैं। बदबू वगैरह नहीं आती? बदबू कहाँ से आएगा, पश्चिम में गाड़ कर बदबू तो कल आई, जब गड्ढा खोदा है, जब प्लास्टर कर दिया उस पर। अच्छा। हाँ, तो जब आ गई बदबू। आपको बिल्कुल एहसास नहीं हुआ किस तरीके के? नहीं, जब तक ये कह रहे थे कहीं बाहर चला गया, गुमशुदा है, तो रिपोर्ट भी लिखा दी थी, सबने काम कर दिया था।